हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं संपूर्ण क्षितिज भाग 1 पद्य खंड के MCQs। तो यहां पर हम पढ़ेंगे आपके जो सिलेबस में दिया गया है क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 PGT एस्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। ये जो एस्टेट वाले बच्चे हैं PGT वाले, तो एस्टेट के लिए PGT एस्टेट वालों के लिए आरो भाग 1, आरो भाग 2 और क्षितिज भाग 2 के संपूर्ण जो आप उसके सिलेबस में दिया गया है उसके सभी के MCQs, गद्य खंड हो चाहे पद्य खंड हो, मैंने सारे MCQs डाल दिए हैं। हाँ, ये है कि गद्य खंड की एक आपको अलग वीडियो मिलेगी और पद्य खंड की आपको अलग वीडियो मिलेगी, क्योंकि इनमें 8-8, 10-10 चैप्टर हैं, तो एक साथ थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो आप दो वीडियो में आपको मिलेगी, कभी कोई एक वीडियो देख ले और एक छोड़ दे, उसका कुछ रह जाए तो आप ध्यान रखना। आरो भाग 1 पद्य खंड के नाम से मिलेगी, आरो भाग 1 गद्य खंड के नाम से दो वीडियो मिलेंगी। ऐसे ही आरो भाग 2 पद्य खंड और आरो भाग 2 गद्य खंड के नाम से अलग अलग दो वीडियो मिलेंगी आपको। क्षितिज भाग 1 गद्य खंड और क्षितिज भाग 1 वो मैं डाल चुकी हूँ, और क्षितिज भाग 1 का जो पद्य खंड है उसकी वीडियो मैं अब डालने वाली हूँ, और क्षितिज भाग 2 की मैं दोनों वीडियो डाल चुकी हूँ। जिस बच्चे ने भी नहीं देखी है वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो काव्य शास्त्र का सिलेबस है वो भी मैं TGT एस्टेट वालों का संपूर्ण हो चुका है, और PGT एस्टेट वालों का सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, वो हमारा छंद रहता है। वो भी मैं आपके पेपर से पहले डाल दूंगी। और आज हम लेकर आए हैं क्षितिज भाग 1 पद्य खंड के MCQs। पद्य खंड है, ये आप ध्यान कंफ्यूज मत होना। पद्य खंड जिसका संबंध हम काव्य से लेते हैं, अर्थात इसमें कविताएं हैं, हमारी 9-10 कविताएं हैं आपकी। तो ये संपूर्ण कविताओं के MCQs मैं आपके यहाँ पर दे दूंगी। तो और मन तो बहुत कर रहा है कि और भी बहुत कुछ पढ़ाया जाए, लेकिन समय बहुत ही कम बच गया है आपके पास। आज 17 तारीख हो गई है और 13 दिन, मात्र 14 दिन मैं मान के चलती हूँ आपके एग्ज़ाम के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ेंगे, आप अपना रिवीजन करें, जो भी आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन ज़रूर करें, कि नए पढ़ने के चक्कर में ये ना हो कि आपने जो पुराना पढ़ रखा है आप उसे छोड़ दें। तो उसे भी पढ़ ले। अब तक आपने जितना पढ़ा है एक बार उनका जल्दी से आप फास्ट रिवीजन कर लें, और उसके बाद जो मैं MCQs डालते जाती हूँ उनकी वीडियोज़ आप देखते रहें। मन तो कर रहा था कि लाइन टू लाइन NCERT का फुल एक्सप्लेन के साथ मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन अब समय कम है, तो जल्दबाजी में मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ाने वाली हूँ जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो। तो मैंने इसीलिए ये सीरीज़ शुरू की कि कम से कम मैं MCQs डाल देती हूँ। मन तो कर रहा है हिंदी व्याकरण का भी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कल से जो कॉमन पार्ट होगा हिंदी का आपका, उसके लिए मैं MCQs नहीं, उसके लिए मैं एक एक टॉपिक आपको करवाऊँ, 5-10 जितने भी टॉपिक हमारे हों 10-12 दिन में। तो वो TGT वाले और PGT एस्टेट वाले दोनों ही बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ HPSC में भी ये आने वाला है। और कहने को तो हिंदी वाले बच्चों के लिए तो कॉमन पार्ट है, बट हिंदी वालों के तो जब आपका 60 मार्क्स का जो मेन सब्जेक्ट का आता है, आपका 60 मार्क्स वाला, उसमें भी हिंदी व्याकरण आता है। तो सोच रही हूँ मैं कल से एक एक वीडियो डाल दूँ। तो पहले मैं MCQ सीरीज़ पूरी करवाती हूँ, उसके बाद कृतिका और वितान के MCQs मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगी, उसके बाद फिर देखते हैं। तो बच्चे प्लीज़ थोड़ा सा, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अब ये जो यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म होता है उसमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। इसमें टीचर पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक बच्चे की जो क्वेरी है वो पूरी नहीं हो पाती है। जैसे कि एक बच्चा कह रहा है कि बसंत भाग 3 पढ़ा दो मैम, बसंत भाग 2 पढ़ा दो। तो इस तरह से बेटा नहीं हो पाता है, पूरे दिन में समय इतना नहीं मिल पाता है कि सभी की हिसाब से जो एक एक वीडियो अपलोड की जा सकें। तो मैं अपने हिसाब से कॉमन तरीके से लेकर चल रही हूँ सभी के लिए, ताकि बेनिफिट भी हो। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भगवान करे सभी का एस्टेट भी तुम्हारा क्वालिफाई हो। थोड़ी सी एफर्ट तुम फालतू डालो। ये चैनल पर आप लोग लेट आए, अगर सिलेबस आने से पहले आप चैनल पर जुड़ते तो शायद ये पॉसिबल भी हो जाता कि मैं पूरा सिलेबस आपका करवा देती। तो ये है कि जितना हो चुका है वो आप देखें, काव्य शास्त्र आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, अलंकार देखें, समास देखें, बहुत अच्छे ट्रिक से मैंने करवा रखे हैं। आरो भाग 1, आरो भाग 2 और क्षितिज भाग 2 हमारी संपूर्ण MCQs हो चुके हैं। और आरो भाग 1 तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है, उसमें मात्र केवल 4-5 ही लेसन हमारे बचते हैं, 4 या 5 ही बचते हैं। तो अब देखते हैं, समय रहते मैं डालती रहूँगी वीडियोज़।
तो शुरू करते हैं आप सबका बिना समय बर्बाद किए। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों का तहे दिल से आभार फिर से व्यक्त करना चाहती हूँ कि लगभग मेरे 500 के आसपास सब्सक्राइबर, 450 सब्सक्राइबर आप लोगों के सहयोग से हो गए हैं। बहुत खुशी होती है और इतने व्यस्त समय में भी हम एक-एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हैं, क्योंकि ये आपके लाइक जो शेयर हैं, जो आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं इतने अच्छे-अच्छे, उसी की बदौलत हमारा मनोबल बढ़ता है और मन करता है कि अगली वीडियो सारा काम छोड़ के अभी बच्चों के लिए डाल दें। तो इसी तरीके से आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और मुझे भी अपने साथ जोड़े रखें। मुझे अपने साथ जोड़ने का मतलब यही है कि आप लोगों का जो स्नेह मुझे मिल रहा है, उसी के कारण मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। अपार स्नेह आप लोग दे रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इवन सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो बहुत हार्दिक खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। आप सभी ने जो मेरा सहयोग किया है, मुझे सपोर्ट किया है। ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एक न्यू चैनल बिल्कुल जो 1 महीने से ही अस्तित्व में अभी आया है और काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास, आप लोगों की जो मदद है सराहनीय है, जो आप लोगों ने मेरे लिए की है। तो दिल से धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देख लेते हैं, अब शुरू करते हैं। देखना आप, संत पहले ही कविता है हमारी, कविता नहीं है, वो पद हैं और कबीर के पद हैं। जो बच्चा कबीर का जीवन परिचय पढ़ना चाहता है तो कबीर जीवन परिचय के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ पर आप हालांकि जो कबीर का है इन पदों के संदर्भ में तो कबीर का जीवन परिचय नहीं है, लेकिन जीवन परिचय में कुछ नहीं बदलता है, वही सारा रहता है कवि के बारे में। तो कबीर का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम। संत कबीर की किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? संत कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो बच्चों मैंने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर भक्ति काल संपूर्ण करवा रखा है, आप इसे पढ़ लीजिए। भक्ति काल को हमने 4 पार्ट में बांटा था। पहले तो शुरू से बता देती हूँ, भक्ति काल को थोड़ा सा उधर जाएंगे हम हिंदी साहित्य की तरफ। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के अंदर आपका राम काव्य और कृष्ण काव्य आ जाता है, जो कि दोनों में करवा चुकी हूँ, और निर्गुण के अंदर आपका संत काव्य व सूफी काव्य आ जाता है। तो और इनमें से कृष्ण काव्य के तो मैं एमसीक्यूज भी डाल चुकी हूँ। आदिकाल मेरी तरफ से बिल्कुल संपूर्ण है, हिंदी लिपि देवनागरी जो है वो भी संपूर्ण है बिल्कुल, और इनके आदिकाल के एमसीक्यूज भी लगभग 125 के आसपास मैंने एमसीक्यूज डाल रखे हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वो भी देख सकता है। और ये मैं संपूर्ण करवा चुकी हूँ, इसके आपको 8-10 वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप पूरा पढ़ लें। प्रश्न यहाँ से ज़रूर आता है। टीजीटी वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि टीजीटी वालों के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, और ये यूजीसी नेट के लिहाज से मैंने करवा रखा है। तो एस्टेट तो क्या चीज़ है, तो मैंने ये सोचा था कि जब मैंने कभी एस्टेट की तैयारी नहीं की, सच बता रही हूँ। मैंने हिंदी साहित्य जब भी पढ़ा मैंने यूजीसी नेट के लिए पढ़ा था, और मुझे पता ही नहीं चला कि एस्टेट मेरे कब क्वालिफाई हो गए और कैसे मेरे मार्क्स 100+ मार्क्स आए हैं मेरे, तो कैसे हो जाते हैं। यही मेरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को भी उसी तरीके से तैयारी करवाऊं, ताकि एक ही बार में वो सब कुछ पढ़ें और सारे एग्ज़ाम उनके एक साथ निकलते चले जाएं। तो आप हिंदी साहित्य की तैयारी अगर हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो नेट से लेकर टीजीटी पीजीटी एस्टेट तो कुछ भी नहीं है। जब आप नेट लेवल का पढ़ेंगे तो आपका 60 नंबर जो एस्टेट में आता है वो तो बहुत ही आसानी से आप उसमें 45+ ले लेंगे। तो ये मेरा प्रयास रहता है। मैं बहुत ज़्यादा किसी के कहने से जल्दबाजी नहीं करती हूँ, पीडीएफ में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। जब तक कंटेंट मैं अपने चैनल पर नहीं पढ़ा देती, मैं पीडीएफ डालना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये नहीं कि फ़ोटो खींच के बुक से मैं डाल दूँ। फ़ोटो बेटा आपके पास भी बहुत है, दाएँ-बाएँ भी बहुत मिल जाती हैं, और बुक्स में भी बहुत कुछ लिखा पड़ा है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। मैं अपने हिसाब से तैयारी करवा रही हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ चलिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये मेरा प्रयास रहता है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरा मंतव्य क्या है और मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, तो ये मैंने ये बता रही थी इस धारा के अंतर्गत जो कबीर दास जी के बारे में आप जो पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं। कबीर के बारे में फुल डिटेल से आपको निर्गुण काव्य धारा के अंदर
संत काव्य के अंदर हमने कबीरदास जी को पढ़ा है और संत काव्य के नाम से इतने अच्छे अच्छे हेडिंग थंबनेल्स लगाकर, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो चेक करने में, देखने में कि इसके अंतर्गत क्या है इस वीडियो में, वो बाहर से ही देखकर अपना विषय जो है चुन लें। ये ना हो कि पूरी वीडियो देखें इसलिए आप टाइम वेस्ट करें। इस तरीके के थंबनेल मैं कभी नहीं लगाती हूँ और आपकी आसानी के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी अच्छे तरीके से बना रखे हैं। शुरू करते हैं पहले ही प्रश्न को। हमारे पद हैं ये क्षितिज भाग 1 में कबीर के पद हैं। कबीर को आपको पता है कबीर ने 3 रचनाएं की थी, साखी, शब्द और रमैणी। तो यहाँ पर साखी और शब्द दिए गए हैं कबीर दास जी के पदों में जो हम पढ़ेंगे, जिसके एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। संत कबीर किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? तो संत कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। अब निर्गुण कौन होता है ये बता देती हूँ कि सगुण होता है जिसका रंग रूप आकार आपकी आंखों के सामने हो, उसे आप सगुण कह सकते हैं। और निर्गुण यह है कि जो आपको सगुण रूप में दिखाई नहीं देते, यानी कि आपको रंग रूप आकार कैसा है उनका ये आपको ना पता चले, तो वहाँ पर निर्गुण होता है। आप सगुण की बात करें, सगुण के अंदर राम काव्य और कृष्ण काव्य आता है। तो राम का आपको पता है कि हाथ में धनुष है, सिर पे मुकुट है और कैसा उनका पहनावा है, ये सब आपको पता है। लेकिन कबीर जिस भगवान की भक्ति करते हैं उनका, उस ईश्वर का कैसा स्वरूप है ये आपको नहीं पता है, तो इसे ही हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। संत कबीर का जन्म कब हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ तो 1398 ईस्वी में हुआ था और काशी में इनका जन्म हुआ था। कबीरदास कहाँ के रहने वाले थे? कबीरदास जी जो हैं काशी के रहने वाले थे। विद्वानों ने कबीरदास की कितनी लंबी आयु मानी है? तो लगभग 120 वर्ष मानी है, लगभग 120 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विद्वानों ने कबीरदास का जन्म किसके गर्भ से माना है? तो विद्वानों ने एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास जी का जन्म माना है। और विधवा ब्राह्मणी जो है लोक लाज के डर से ये लहर तारा नामक जो तालाब था उसके पास इनको छोड़कर चली गई थी। उसके बाद कबीरदास जी का जो पालन पोषण किया वो नीरू और नीमा नामक जुल्हाई दंपति ने इनका पालन पोषण किया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, विद्वानों ने कबीरदास का निधन कब माना है? तो 1518 में इनका निधन माना है। तो 1518 में जो है कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? मैंने अभी बताया, नीरू नामक जुल्हा दंपति ने की थी, नीरू नामक जुल्हा ने की थी। कबीरदास की सामाजिक चेतना कैसी थी? कबीरदास की सामाजिक चेतना कैसी थी? तो कबीरदास की जो सामाजिक चेतना है वो बहुत ही गहन थी। कबीरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। और किस विद्वान ने कबीरदास के काव्य की भाषा को शतुकड़ी भाषा कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और जो वाणी का डिक्टेटर कहा है कबीरदास जी को वो राम कुमार इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। शतुकड़ी भाषा तो जो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और कबीरदास जी को वाणी का जो डिक्टेटर कहा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीरदास को मस्तमौला किस विद्वान ने कहा है? तो कबीरदास जी को जो मस्तमौला है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर के अनुसार हंस कहाँ केली करते हैं? तो कबीर के अनुसार हंस मानसरोवर में केली करते हैं। कबीरदास के अनुसार प्रेमी को प्रेमी मिलने पर क्या हो जाता है? तो प्रेमी को प्रेमी अगर मिल जाता है तो विष का अमृत में परिवर्तन हो जाता है। कबीरदास किस प्रेमी की बात कहते हैं? कबीरदास किस प्रेमी की बात कहते हैं? तो वो परमात्मा को अपना प्रेमी मानते हैं। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? तो सहज दुलीचा सहज भक्ति भावना का प्रतीक है। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सहजता से और धैर्य के साथ आप इन प्रश्नों को सोल्व करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने किसे संत सुजान कहा है? कवि ने किसे संत सुजान कहा है? तो जो निष्पक्ष भाव से परमात्मा की भक्ति करता है उसे क्या कहा है?
सह संत सुजान कहा है। कबीरदास के अनुसार कौन व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है? तो कौन व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है? कबीरदास जी के अनुसार जो राम या खुदा के भेदभाव के निकट नहीं जाता, जो राम या खुदा के भेदभाव के निकट नहीं जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस साधक के लिए काबा काशी और राम रहीम बन जाता है? किस साधक के लिए काबा है वो काशी बन जाता है और जो राम है वो रहीम बन जाता है? तो जो सच्चे साधक हैं उनके लिए बन जाता है। मतलब जो सच्चा साधक है, कबीरदास जी के अनुसार जो सच्चा साधक है वो काबा काशी राम रहीम इनमें कोई भेदभाव नहीं करता है। साधु किस व्यक्ति की निंदा करते हैं? तो जो साधु ऊंचे कुल में जन्म लेकर जो बुरे काम करता है, साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। किस वस्तु से भरे हुए स्वर्ण कलश की साधु निंदा करते हैं? तो चाहे सोने का कलश हो लेकिन उसके अंदर अगर शराब भरी हुई है तो साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है, ठीक है, उसको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में किसकी सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है? तो ये ईश्वर की। कबीरदास के अनुसार किसकी आंधी आई है? तो ज्ञान की आंधी आई है। और जब ज्ञान की आंधी आती है तो संपूर्ण ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तो उसको भगवान के बारे में और सब कुछ पता चल जाता है। कौन सी टाटी उड़ गई है? तो भ्रम की, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी उड़ जाती है। ज्ञान की आंधी आने से किसका भांडा फूट जाता है? तो जो हमारी कुबुद्धि होती है उसका भांडा फूट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नहीं, हमारी दूसरी कविता यहाँ से शुरू हो जाती है जो कि ललदेद द्वारा लिखी गई है। और ये ललदेद भी जो थी एक संत काव्य धारा की कवयित्री है ललदेद। और ललदेद के जो हैं जैसे कबीरदास जी के पद हैं, जैसे कबीरदास जी के पद हैं वैसे ही जो ललदेद है आपकी जो ललदेद है ये है कि ये इनके द्वारा जो रचित पद हैं उन्हें वाक कहते हैं। ये याद रखना है आपको। ललदेद के क्या हैं? वाक हैं। कबीरदास जी के क्या हैं? पद हैं। तो ललदेद किस भाषा की कवयित्री थी? तो ये कश्मीरी भाषा की कवयित्री थी। ललदेद किस काव्यधारा की कवयित्री थी? तो ये संत काव्यधारा की कवयित्री थी। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ललदेद कवयित्री का जन्म कब हुआ? तो ललदेद कवयित्री का जन्म 1320 में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ललदेद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ललदेद का जन्म बापोर जिले में हुआ था। कवयित्री ललदेद का देहांत कब हुआ था? तो कवयित्री ललदेद का जो देहांत था 1391 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ललदेद किस काव्य शैली में लिखती थी? तो ललदेद जो है वाक शैली में लिखती थी। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ललदेद के वाकों का संबंध किससे है? तो ललदेद द्वारा जो रचित वाक हैं उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध जीवन से है। ललदेद ने किसका कड़ा विरोध किया है? तो धार्मिक जो आडंबर हैं इनका उन्होंने अपने इन वाकों में कड़ा विरोध किया है। ललदेद ने किस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है? तो भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। गले की बेटा वीडियो जो रिकॉर्ड करते करते बैंड बजाता है, बिल्कुल इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाने में और इतना बोल बोल कर थक जाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो शायद बनता ही है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कवयित्री ललदेद ने जीवन में सबसे मूल्यवान किसे बताया है? तो कवयित्री ने सबसे जीवन में मूल्यवान प्रेम को बताया है। ललदेद का काव्य किन तत्वों से प्रेरित था? तो किन तत्वों से? लोक जीवन से प्रेरित था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ललदेद का काव्य किस भाषा का स्तंभ माना जाता है? तो आधुनिक कश्मीरी भाषा का, क्योंकि कश्मीर में ही जन्मी थी। खा खा कर डैश 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 द्वार की पद्यांश का प्रमुख विषय क्या है? तो
तो कह रहा कि खा खा कर ये पूरी पंक्ति है यहाँ पर उस ललदेद की। तो इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के अपने प्रयासों की उपमा किससे की है? तो अपने प्रयासों की उपमा कच्चे सकोरे से की है। कच्चे सकोरे से की है। कवयित्री को कौन से चाह घेरे हुए थी? तो कवयित्री को घर जाने की चाह घेरे हुए थी। और घर कौन सा? ईश्वर के घर जाने की। कवयित्री ने मनुष्य को किस स्थिति में अहंकारी होने की बात कही है? मनुष्य कब अहंकारी हो जाता है? कवयित्री के अनुसार कवयित्री ने मनुष्य की किस स्थिति में अहंकारी होने की बात की है? तो न खाने की स्थिति में। कवयित्री के अनुसार समभावी कैसे बन सकते हैं? समभावी कब बन सकते हैं? सबके समान व्यवहार, सबसे समान व्यवहार करने से हम समभावी बन सकते हैं। खुलेगी सांकल बंद द्वार की में किस द्वार की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें मन रूपी द्वार की ओर संकेत किया है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की पंक्ति में सांकल से क्या तात्पर्य है? तो ये मोह माया के बंधन से है। आई सीधी राह से में आने से क्या? आई सीधी राह से में आने से क्या तात्पर्य है? आने का मतलब जन्म लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आई सीधी राह डैश क्या उतराई? कह रही मैं जब जाऊंगी तो भगवान को क्या उत्तर दूंगी? पद में मांझी किसे कहा गया है? तो मांझी ईश्वर को कहा गया है। जेब टटोली कोड़ी न पाई में कोड़ी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो कोड़ी शब्द जो है सदकर्म के लिए प्रयुक्त किया गया है। जेब टटोली कोड़ी न पाई में कोड़ी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये सदकर्म के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब लास्ट में जब आप भगवान के पास जाओगे, कवयित्री का कहना है, तो आप अपने जेब टटोलोगे कि मैंने क्या क्या कर्म किया। तो अच्छे कर्म कौन कौन से किए उसको कोड़ी क्या कहा है। ललदद के अनुसार शिव परमात्मा कहाँ बसता है? तो उनका हर स्थान में बसता है। कवयित्री ने ज्ञानी किसे कहा है? तो कवयित्री ने ज्ञानी जो स्वयं को जानता हो उसे ज्ञानी कहा है। ललदद ने ईश्वर की पहचान क्या बताई है? तो ईश्वर की पहचान मतलब आत्मा की पहचान, अर्थात जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने ईश्वर को पहचान लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 3, जो इसमें कि रसखान द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे हम। रसखान द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे हम। अभी ललदेद के हमने वो वाक पढ़े थे और अब ये रसखान के सवैये पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हमने कबीर के पद पढ़े, उसके बाद जो ललदेद के वाक थे वो पढ़े और तीसरे नंबर पर रसखान के सवैये पढ़ेंगे के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। रसखान किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो जो रसखान थे वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते थे। रसखान का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो रसखान का जन्म कब हुआ था? 1548 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट। रसखान का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान क्या देखकर दिल्ली से ब्रज चले गए थे? तो राजा का जो अन्याय था वो देख कर ये कहाँ चले गए थे? देखकर दिल्ली से ब्रज चले गए थे। ब्रज में रहते हुए रसखान ने किस ग्रंथ का पाठ सुना था? तो रामचरितमानस का पाठ सुना था। और रसखान के आराध्य देव कौन थे? रसखान के जो आराध्य देव थे वो श्री कृष्ण जी थे। और रसखान के बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो भक्ति काल के अंतर्गत जितने भी मैंने संत कवि थे उनके बारे में करवा रखा है, तो वहाँ पर रसखान जी के बारे में भी करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इनकी रचनाएं थी, ये आगे आ रही हैं। रसखान की प्रमुख रचना कौन सी है? तो प्रमुख रचना इनकी प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका में कृष्ण जी को वो माली और राधा को मालिन बनाकर इसमें दिखाया गया है। सूर सागर जो है ये सूरदास की रचना है। और सतसई जो है बिहारी सतसई भी है, ये कईयों की है। सतसई मतीराम की सतसई भी है। रसखान के काव्य का मूल भाव क्या है?
तो रसखान के जो काव्य का मूल भाव है वो भक्ति भाव है। प्रश्न नंबर 9 है, रसखान का निधन कब हुआ था? तो रसखान का निधन 1628 में हुआ था। कविवर रसखान मनुष्य होने पर कहाँ बसना चाहते थे? तो कवि रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य बनूं मैं, तो मैं गोकुल गांव में बसूं। रसखान पशु की योनि में होने पर कहाँ चरना चाहते थे? तो वो नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं और कह रहा कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो वो गोकुल गांव में मिले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कवि रसखान किस पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करते थे? तो ये जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया था उस पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करते हैं। और रसखान कवि पक्षी बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते थे? तो कदम्ब के पेड़ पर पक्षी बनकर रहना चाहते हैं। जिस कदम के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे यमुना के किनारे। जिस कंध पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे वह किस नदी के तट पर था? तो ये यमुना नदी के तट पर था। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, श्री कृष्ण ने किसे हराने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था? तो इंद्र देवता को हराने के लिए। गोपियाँ श्री कृष्ण की लकुटी और कंबली पर कौन सा राज्य न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं? तो वो श्री कृष्ण गोपिका श्री कृष्ण की लकुटी और कंबली पर तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। कविवर अपनी आंखों से क्या देखने की कामना करते हैं? तो क्या देखने की कामना करते हैं? ब्रज के बाग और तालाब। कवि कहता है कि अगर मेरी आंखें देखें तो केवल ब्रज के बाग और तालाब को देखें। कवि सोने के करोड़ों महलों को किस पर वार देना चाहता है? तो ब्रज के खड़े वृक्षों के समूह पर करोड़ों महलों को वार देना चाहता है। गोपियाँ सिर पर क्या धारण करना चाहती थी? तो गोपियाँ सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करना चाहती थी। गोपी का कौन सी माला गले में धारण करने के लिए तत्पर हैं? तो ये गुंजन की जो माला है उसे गले में धारण करने के लिए तत्पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, गोपी का किस रंग के वस्त्र धारण करना चाहती हैं? तो गोपिका जो है पीले वस्त्र धारण करना चाहती हैं। गोपिका श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती? तो वो जो है मुरली को धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो उनको ईर्ष्या है, इससे जलन होती है कि गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर ईर्ष्या भाव के कारण नहीं रखना चाहती। गोपिका कानों में अंगुली क्यों देना चाहती हैं? क्योंकि उसे श्री कृष्ण के वश में होने का खतरा है। उसे श्री कृष्ण के गोपिका कानों में अपनी उंगली क्यों देते हैं? उसे श्री कृष्ण के वो मतलब जब भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो वो अपने कानों में उंगलियां दे लेती हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि अगर हम ये मुरली की धुन सुनेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण जी के वश में हो जाएंगी। गोधन से क्या तात्पर्य है? तो गोधन जो है एक लोक गीत है। ये इम्पोर्टेंट भी है प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारी अगली कविता है कैदी और कोकिला, जो कि आपकी लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। कविता नंबर 4 आ जाती है, क्षितिज भाग 1 में संकलित है। कैदी और कोकिला इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। कैदी और कोकिला के लेखक कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। श्री माखनलाल चतुर्वेदी किस प्रदेश के रहने वाले थे? तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन आरंभ किया था? तो ये प्रभा का। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट पीजीटी एस्टेट कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम या एक भारतीय आत्मा उपनाम किसका है? किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में कौन सा प्रमुख भाव व्यक्त हुआ है? तो राष्ट्रीय भाव व्यक्त हुआ है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाएं हैं, तो कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं?
हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, समर्पण, समर्पण और हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, समर्पण, उपयुक्त सभी। ये हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी के नाम से भी इनकी एक रचना है। माता, समर्पण, ये सारी इन्हीं की हैं, रचनाएं हैं, ये काव्य रचनाएं हैं सारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का देहांत कब हुआ था? तो ये 1968 में हुआ था। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में कवि की कौन सी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है? तो कवि की जो है क्रांतिकारी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। कवि को कौन पेट भर खाना नहीं देता? तो जो अंग्रेजी सरकार है वो पेट भर खाना नहीं देता। कवि जेल के अंदर होता है और बाहर कोयल गाती है। कवि को रात में कौन निराश करके चला गया? तो जो हिमकर था। हिमकर किसका पर्यायवाची है? चांद का। कवि कारागृह में किन लोगों के बीच रखा गया था? तो चोरों और डाकुओं के बीच में रखा गया था। कवि पर जेल में रात दिन कड़ा पहरा क्यों लगाया गया था? तो क्यों लगाया गया था? क्योंकि वह एक राजनीतिक कैदी था, इसलिए उस पर कड़ा पहरा लगाया गया था। कवि ने कामायनी कालिमा मई किसे कहा है? तो कोयल को कहा है कालिमा मई। शासन है यतम का प्रभाव गहरा है, पंक्ति में प्रमुख विषय है। प्रमुख विषय है अंग्रेजी शासन का अन्याय। क्या है? अंग्रेजी शासन का अन्याय। कवि ने कोयल की आवाज को हुक क्यों कहा है? क्योंकि उसमें निराशा एवं वेदना है। वेदना बोझ वाली सी, पंक्ति में कौन सा प्रमुख अलंकार है? बोझ वाली सी, सा, सी, से जैसे भी आते मैंने बताया था, उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कोयल किस समय चीखी थी? तो जब कवि जेल में था तो कोयल की आवाज़ सुनाई देती है कवि को, और वो आधी रात के समय कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। दावानल की ज्वालाओं से क्या अभिप्राय है? तो बहुत भारी जो दुख होता है। दावानल, बड़वानल, ये जो होती हैं आपको याद रखने हैं, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में काम आती हैं। जठराग्नि होती है, जो पेट में आग लगती है उसे जठराग्नि कहते हैं। और बड़वा नल होती है, जो आग जंगल में लगती है उसे बड़वा नल कहते हैं। और जो आग समुद्र में लगती है उसे दावानल कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत भारी दुख को दावानल की ज्वालाओं के समान कहा है। कवि ने बावली किसे कहा है? तो कवि ने कोयल को बावली कहा है। कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ था? कवि ने हथकड़ी पहनी हुई थी क्योंकि जेल में था। कवि को कोयल की मधुरता एवं सहानुभूतिपूर्ण स्वर से कैसी प्रेरणा मिली थी? तो कैसी प्रेरणा मिली थी? विदेशी सत्ता के प्रति विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना मिली थी। शासन की करनी भी काली से क्या अभिप्राय है? यानी कि शासन की अन्याय भावना। कवि ने कोयल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है? कवि ने कोयल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है? ओज एवं संघर्ष के भाव से युक्त होने के कारण चमकीले गीत कहा है। कोयल का स्वर जो है कवि के अंदर ओज भर देता है और संघर्ष की भावना भर देता है। नभ भर का संचार का क्या आशय है? नभ मतलब संसार, ये आसमान, तो इसका मतलब है मुक्ति। मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मोहन शब्द का जो प्रयोग है वो महात्मा गांधी के लिए किया गया है। नेक्स्ट हमारी अगली कविता है ग्रामश्री, और इसके जो लेखक कवि हैं ग्रामश्री कविता हमारी शुरू हो जाती है 1 2 3 4 5वीं कविता है ये हमारी, और ग्रामश्री है। ग्रामश्री कविता के जो रचयिता हैं ये सुमित्रा नंदन पंत हैं। ये भी इम्पोर्टेंट कविता है, अच्छी प्यारी सी कविता है, और इसमें मानवीकरण अलंकार है पूरी कविता के अंदर। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म आप सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में आपको पता होगा, ये छायावादी कवि हैं।
छायावादी जो कवि थे वो 4 महान स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो एक छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी के गांव का क्या नाम है? तो ये कौसानी गांव के थे। किसके आह्वान पर पंत जी ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी के आह्वान पर जो है कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। पंत जी ने किस काव्यधारा के कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये अभी बताया, छायावादी। सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जो देहांत है वो कब हुआ था? 1977 में। सुमित्रा नंदन पंत को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो एक कवि के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, ग्रामश्री कविता का प्रमुख विषय क्या है? तो ग्रामश्री कविता का प्रमुख विषय है गांव की प्राकृतिक सुंदरता। खेतों में दूर दूर तक फैली हुई हरियाली कैसी लग रही है? तो मखमल जैसी लग रही है। सूर्य की किरणों की तुलना कवि ने किससे की है? तो सूर्य की किरणों की तुलना कवि ने चांदी की जाली से की है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कवि को हरे हरे तिनकों पर क्या छलकता प्रतीत हुआ है? तो हरे रंग का रक्त। सूर्य की किरणें किस पर सुशोभित हो रही हैं? तो मखमली हरियाली पर। और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। देखो कितनी अच्छी कविता लिखी है प्रकृति से संबंधित, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, कवि ने क्या देखकर धरती को रोमांचित सी कहा है? क्या देखकर धरती को रोमांचित सी कहा है? तो ये कहा है जौ और गेहूं की बाली को देखकर। जौ और गेहूं की बाली को देखकर। कवि ने किसे सोने की किंकणियां कहा है? तो सनई और अरहर की फलियों को सोने की किंकणियां कहा है। कवि के अनुसार तैलाक की गंध किस पौधे से आ रही है? तो तैलाक की गंध सरसों से आ रही है, क्योंकि सरसों के बीजों से तेल निकाला जाता है। वसुधा शब्द का अर्थ है धन धारण करना। धन धारण करना। पीली पीली में कौन सा प्रमुख अलंकार है? मैंने बताया एक ही शब्द दोनों एक जैसे आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो सकता है, ठीक है। और एक जैसे हाथों हाथ, बातों बात, तो यहाँ पर आपका अविभाव समास भी होता है। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, आम वृक्ष की शाखाएं किससे लद गई हैं? लद गई थी। तो आम वृक्ष की शाखाएं जो है मंजरियों से लद गई थी। बसंत ऋतु आने पर कौन मतवाली हो उठी थी? तो कोयल जो है मतवाली हो उठी थी। पेड़ की डालियां किस फल से लद गई थी? पेड़ की डालियां आंवला के फलों से लद गई थी। अगली कविता है हमारी कविता नंबर 6, चंद्रगहना से लौटती बेर। ये हमारी कविता का नाम है और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। ये है चंद्रगहना से लौटती बेर। उसके बाद हमारी 3 कविताएं और रह जाएंगी। कवि कहाँ से लौट रहा था? तो कवि चंद्रगहना से लौट रहा था, एक जगह का नाम है। वहाँ से आ रहा था कवि, रास्ते में बैठ जाता है, खेतों को देखता रहता है। और कवि कहाँ अकेला बैठकर प्राकृतिक दृश्य देख रहा था? तो खेत की मेड़ पर बैठकर देख रहा था। कवि ने ठिगना किसे कहा है? तो चने के पौधे को कवि ने ठिगना कहा है। चने के पौधे ने किस रंग का मुरैठा सिर पर बांधा हुआ था? मुरैठा मतलब पगड़ी, तो गुलाबी रंग की। चने के जब वो टाट आती है उससे पहले गुलाबी रंग का फूल आता है। चने खेत में चने के साथ मिलकर कौन सा पौधा उगा हुआ था? तो खेत में चने के पौधे के साथ जो था अलसी का पौधा उगा हुआ था। अलसी के पौधे पर किस रंग के फूल खिले हुए थे? तो अलसी पर नीले रंग के फूल खिले हुए थे। कवि ने सरसों की किस विशेषता को देखकर उसे सयानी कहा है? तो जो सरसों की जो लंबाई थी उसे देखकर, एक विशेषता है। कवि ने सरसों की किस विशेषता को देखकर उसे सयानी कहा? तो उसकी लंबाई को देखकर। पोखर का क्या अर्थ है? खूब अच्छे से पता है आपको, तालाब होता है। कवि ने चांदी के समान चमकता हुआ गोल खंबा किसे कहा है? तो तालाब में सूर्य के प्रतिबिंब को जो है ये क्या कहा है? चमकता हुआ गोल खंबा कहा है।
तालाब में चुपचाप कौन सा पक्षी खड़ा हुआ है? तो चुपचाप बगुला खड़ा हुआ है। बगुला पानी में से क्या पकड़ कर खाता है? तो मछली पकड़ कर खाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। कौन सी चिड़िया पानी में डुबकी लगाकर मछली पकड़कर खाती है? तो कौन सी चिड़िया? काले माथे वाली चिड़िया। वैसे तो कई सारी चिड़िया खाती होंगी, लेकिन इस कविता में काले माथे वाली चिड़िया के बारे में बातचीत हुई है। कवि ने चित्रकूट की पहाड़ियों के आकार के विषय में क्या कहा है? तो चौड़ी और कम ऊंची हैं, कि जो चित्रकूट की पहाड़ियां हैं वो चौड़ी और कम ऊंची हैं। चित्रकूट की पहाड़ियों पर कौन सा वृक्ष उगा हुआ था? तो वहाँ पर रीबा का जो वृक्ष था वो उगा हुआ था। कवि को किस पक्षी का मीठा स्वर सुनाई पड़ रहा था? तो सुग्गे का। सुग्गे का मतलब होता है तोता। किस पक्षी का स्वर वन स्थली का हृदय चीरता हुआ प्रतीत होता था? तो हृदय स्थली मतलब तो ये सारस का। इस पर हमें कविता के अनुसार चलना है। कवि का मन क्या करना चाहता था? तो कवि का मन सारस के संग उड़ना चाहता था। कवि का मन जो है सारस के संग उड़ना चाहता था। अगली कविता है मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आप कह रहे थे कि मैम भाषा से संबंधित प्रश्न भी यहीं पर ले आना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेघ आए बड़े बंठन के, तो इसमें पूरी ये जो अगर आपके पेपर में यही पंक्ति आ जाती है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार होता है जब जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है। मतलब प्रकृति की जो चेष्टाएं हैं या प्रकृति के जो हाव भाव हैं उनको मनुष्य के हाव भाव जैसा जहाँ पर भी दिखाया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो अक्सर ये पंक्ति कविताओं की पूछी जाती है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो देखो बंठन के सवर के हमारे घर में मेहमान आता है, लेकिन यह बादलों को कहा है, तो वो प्रकृति की चीज है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगली कविता है मेघाए शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। बादल किस प्रकार बनकर आए थे? तो बादल बन ठन कर आए थे। अच्छी कविता है, पढ़ने में समय कम है, नहीं तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाते। आरो भाग 1 की कविताएं मैंने सारी पढ़ा रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। लाइन टू लाइन व्याख्या कर रखी है। मेघों के आगे आगे नाचता हुआ कौन चल रहा था? तो बयार चल रही थी, और बयार किसको कहते हैं? हवा को। मेघों के आने पर गली गली में क्या होने लगा था? तो खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे थे। ठीक है, जब बादल आने से पहले उसके आगे आगे हवा आती है तो खिड़कियां बजने लगती हैं। आंधी आने पर घाघरा उठाकर कौन भागने लगी? देखो धूल भागने लगी। अब धूल तो प्रकृति की चीज है, और घाघरा ये मानव से संबंधित है, मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। ठीक है। किसने बांकी चितवन उठाकर मेघ को देखा है? तो ये देखो नदियों ने देखा है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। कवि ने मेघों को कहाँ के पाहुने बताया है? तो शहरों का पाहुना बताया है। पाहुन का अर्थ है हमारा यहाँ पर अतिथि। और नेक्स्ट प्रश्न है मेघों की जुहार जुहार किसने की थी? बूढ़े पीपल ने की थी। झुककर जुहार का मतलब झुककर अभिवादन करना। बरस बाद सुधी लिनी ये शब्द किसने किसको कहे हैं? तो लता ने मेघ को कहे हैं। मेघ मतलब बादलों को कहा है। लता किसकी ओट में होकर बोली थी? तो किवाड़ की ओट में होकर बोली थी। नेक्स्ट प्रश्न है ताल किसे देखकर हर्षित हुआ था? तो ताल भी मेघ बादलों को देखकर हर्षित होता है। और प्रश्न नंबर 13 है हमारा तालाब किस बर्तन में पानी लाया था? तालाब किस बर्तन में पानी लाया था? तो ये परात में। दामिनी कहाँ दमकती हुई दिखाई दी? तो दामिनी जो है दामिनी कहाँ दमकती हुई दिखाई दी? तो क्षितिज पर। और क्षितिज कौन सी जगह को कहते हैं? यह आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आ सकता है। जो क्षितिज है जहाँ पर हमारे दूर से देखने पर धरती और आसमान एक जगह जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं।
गांठ खुलना मुहावरे का अर्थ है भ्रम का दूर होना। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। धूल किसकी प्रतीक है? तो धूल जो है ग्रामीण युवती की प्रतीक है। लता किसकी प्रतीक है? लता प्रेमिका की प्रतीक है। धूल भागी घाघरा उठाए में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये देखना, ये आ गया है आपका यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। झरझर में प्रयुक्त अलंकार का नाम मैंने बताया, दोनों शब्द एक जैसे हैं तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेपर में खूब पूछे जाते हैं ये। और मेघ आए कविता में किस संस्कृति का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति का। कवि ने गांव में किसके आने का वर्णन किया है? तो इस कविता में गांव में मेहमान अर्थात दामाद के आने का वर्णन किया है। सेकंड लास्ट कविता है नीचे से दूसरी। यमराज की कविता, यमराज की दिशा कविता के कवि का क्या नाम है? इसके बाद एक ही कविता और रहती है हमारी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, लास्ट होगी वो। यमराज की दिशा कविता के कवि का नाम है चंद्रकांत देवताले। कवि की माँ की किससे मुलाकात हुई थी? तो कवि की माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई थी इस कविता के अनुसार। कवि की माँ कौन से रास्ते खोज लेती थी? तो दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। कवि की माँ ने उसे किस दिशा में पैर करके न सोने के लिए कहा था? तो कवि की माँ ने कहा था कि बेटा दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की माँ ने दक्षिण दिशा को कौन सी दिशा बताया था? तो ये मौत की दिशा यानी कि यमराज की दिशा। यमराज यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो कवि की माँ ने दक्षिण दिशा को मौत की दिशा बताया था। कवि की माँ के अनुसार कौन सी बात उचित नहीं है? तो यमराज को क्रुद्ध करना। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे और यमराज को क्रुद्ध करना, क्रोधित करना अच्छी बात नहीं है। कवि ने बचपन में माँ से किसके घर का पता पूछा था? तो कवि ने बचपन में माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। कवि को दक्षिण दिशा में पैर न करके सोने से क्या लाभ हुआ? तो दक्षिण दिशा पहचान गया था वो, उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी गलती नहीं हुई। कवि के लिए क्या संभव नहीं था? तो दक्षिण दिशा को लांघना संभव नहीं था। आज सभी दिशाओं में किसके आलीशान महल हैं? तो यमराज के महल हैं, जिधर देखो उधर ही हैं। यमराज हर तरफ किस दिशा में विराजते हैं? तो यमराज जो है दहकती आंखों सहित हर दिशा में विराजते हैं। कवि ने बदली हुई परिस्थितियों में किसे यमराज बताया है? तो बदली हुई परिस्थितियों में आज के जो शोषक वर्ग है उसे जो है यमराज बताया है। यमराज की दिशा शीर्षक कविता में किसे दूर करने का प्रयास किया है? तो जो समाज में फैले अंधविश्वास हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है। लास्ट कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और ये अंतिम कविता है हमारी। इसी के साथ क्षितिज भाग 1 आपके पद्य खंड के MCQ संपूर्ण हो जाएंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी इनके कवि का नाम है। कैसी सड़क से बच्चे काम पर जाते हैं? तो कोहरे से ढकी हुई सड़क से बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क का क्या अभिप्राय है? अर्थात प्रातःकाल का समय है, तो कोहरा प्रातःकाल ही पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से किस समस्या की ओर संकेत किया है? तो ये बाल श्रम, मतलब छोटे छोटे बच्चे, धुंध पड़ रही है, सर्दी का मौसम है, कोहरा छाया हुआ है और वो मजदूरी पर जा रहे हैं। बाल श्रम मतलब जो 18 साल से छोटे बच्चे काम करते हैं उसे बाल श्रम कहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं पंक्ति को भयानक पंक्ति क्यों कहा है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मदरसा किस भाषा का शब्द है? इस तरीके के प्रश्न भी आजकल पूछने लग गए हैं, तो ये उर्दू फारसी का शब्द है। और कवि की दृष्टि में क्या भयानक होता है? तो यदि बच्चों के विकास के साधन नष्ट हो जाते हैं तो इस स्थिति को सबसे भयानक कहा है। कवि की दृष्टि में सबसे भयानक क्या है? तो बच्चों के विकास के साधन होते हुए भी उनसे काम करवाना, इसको सबसे इन्होंने क्या कहा है? भयानक कहा है। हसबा मूल का क्या अर्थ है? ये प्रश्न एक बार TGT एस्टेट में आया था, आपको अच्छे से याद रखना है। 1-2 साल पहले आया था TGT या पता नहीं TGT एस्टेट में आया था। हसबा
हस्ब मामूल का क्या अर्थ है? तो यथावत। इसका मतलब है यथावत यानी कि ज्यों का त्यों। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, देख लेना, क्या पता फिर से आ जाए। और यही प्रश्न थे हमारे आज के। ये जो कविता थी हमारी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में कवि ने बच्चों के बचपन छिन जाने की जो पीड़ा है उसे व्यक्त की है, और कि ये जो आज ये बाल श्रम की समस्या के कारण बच्चों का बचपन छिनता जा रहा है। और तो ये थे हमारे आज के इसके क्षितिज भाग 1 पद्य खंड। मैंने यहाँ पर हमारा संपूर्ण हो जाता है। पद्य खंड MCQs जो है आपके संपूर्ण हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अब भी नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता है सिलेबस वगैरह के बारे में, TGT PGT स्टेट का जो सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने इसके अलग अलग वीडियो अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखी हैं। संपूर्ण सिलेबस भी डाला हुआ है, आप सिलेबस को देख लें और पढ़ लें। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अंतिम 15 दिन में जागते हैं, उन्हें पता चलता है कि हाँ 10 तारीख को फॉर्म भरे गए हैं और अब हमें तैयारी करनी है। तो उन बच्चों के लिए भी हमारा चैनल है, जागृत अवस्था में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि क्या क्या करवाया हुआ है। काफ़ी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी जो टॉपिक हैं हमारे हो चुके हैं। और इसके बाद हम लेकर आएंगे कृतिका या वितान के MCQs लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।